हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एनिमल टिश्यू के लेक्चर नंबर 3 में। अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जाके पहले वाले लेक्चर देख ले। तो आज हम बात करने वाले इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले। कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे बढ़ते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है मेसोडर्म का बना होता है एंड 30% एंड बॉडी वेट का होता है 30%। ब्लड, लिम्फाइड, बोन एंड कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है। ए में है मैट्रिक्स, बी में है फाइबर एंड सी में है सेल्स। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 पार्ट होता है, लोड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 पार्ट होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 पार्ट होता है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर, हैज 2 टाइप्स। आगे बढ़ता है समझने की कोशिश करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू एरिलो टिश्यू जो होता है 2012 में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिगर भी दे सकता है और पूछ सकता है नाम। तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का है उसको बोलते हैं मार्कोफेज। जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड ये जो ब्लू कलर का है इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर एंड इसको बोलते हैं मस्ट सेल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नीट में इस तरह ग्राफ भी दे सकता है, पूरा फिगर दे देता है और पूछ देता है नाम। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो सबसे प्रेजेंट बिलोंग स्किन, कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलोंग स्किन। इट इज मोस्ट एविडेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, लिम्फॉइड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। उसी ग्राफ को यहाँ पे अपना समझने की कोशिश करते हैं साधारण फिगर के हिसाब से। सबसे पहले ये जो है इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, इसको बोलते हैं मार्कोफेज, मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर। ये हो गया हमारा एरिलोर। इसके बाद में मस्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिक फाइबर। इतना तक समझ गए हो। सबका नंबरिंग किया हुआ था पहले से, लेवलिंग किया हुआ पहले से। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये में आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्लस में मोडिफाइड पॉलीसेकेराइज। सेल क्या है, तो सेल के में आते हैं। तो सेल में देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल किससे मिलकर बना हुआ था, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स से मिलकर बनता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। उसके बाद में मार्कोफेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय में काम करता है। मस्ट सेल होता है सिक्राइज हेपारिन एंड हिस्टामिन एंड। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसका है प्रेजेंट बिलोंग स्किन, अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड लिम्फॉइड वेसल्स, अराउंड नर्व फाइबर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मोडिफिकेशन ऑफ द एरिलोड कनेक्टिव टिश्यू साइट सेल्स। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें खाली स्थान जो है इसको बोलते हैं फैट स्टोरेज एरिया। यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का है यहाँ पे न्यूक्लियस को दर्शाया गया है, यहाँ पे साइड में येलो कलर का है उसको बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे फैट स्टोरेज एरिया ये हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके कहते हैं बी नंबर में आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो मोर फाइबर एंड लेस मैट्रिक्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो किसने टाइप का था, 2 टाइप के। कौन कौन सा है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर आ रहा है, फाइबर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, लेस मैट्रिक्स एंड फाइबर सेल आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल नीट में पूछा गया है टेंडम एंड लिगामेंट। टेंडम क्या था, कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड मसल्स के बीच में कनेक्ट करने में किसका काम आता है, तो टेंडम आता है। इसको बोलते हैं TMB। मोर कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट। एंड दूसरा आता है लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। बोन टू बोन में कौन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट।
एंड मोर इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट। तो इसको याद करने के TMB का मतलब बोन टू बोन में कौन काम आता है, तो लिगामेंट आता है। तो इसको BBL कर सकते हैं या TMB बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं समझिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, फाइबर्स अरेंज इन द इरेगुलर पैटर्न एंड लेस मैट्रिक्स होता है प्रेजेंट इन द स्किन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इट कंटेन बोन कार्टिलेज एंड बोन टू लिम्फोइड SSC स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका दो टाइप्स होते हैं, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फोइड। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू इट कंटेन कार्टिलेज एंड बोन्स। अब कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे चल के समझ लेते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज देख लीजिए, यहाँ पे कार्टिलेज का NCERT से फिगर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से कोलेजन फाइबर है ये वाला, और इसको बोलते हैं कार्टिलेज सेल या कॉर्डिलाइट सेल। तो इसको बोलते हैं जो व्हाइट कलर में है इसको। आगे बढ़ते सेल, जो ये सबका लेवलिंग किया हुआ अच्छे से देखिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाले जो ए वाला एरिया होता है इसको पढ़ते हैं प्रीकॉन्टियम। ये जो वाइट कलर का है यहाँ पे घेरा हुआ है उसको बोलते हैं लोकोना। बीच में एक रिक्त स्थान है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ए वाला को कहते हैं कंटियोब्लास्ट सेल्स, NSO कंटियोसाइट सेल्स। अंदर में है जो कंड्रियोप्रोटीन रेड कलर का है, जो इसमें है जो यहाँ से यहाँ तक लेबलिंग किया हुआ है कंडियोब्लास्ट सेल है। तो आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। पेरिकॉन्डियम प्रेजेंट अराउंड द कार्टिलेज, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स connective tissue and provide protection. Matrix is the solid and the pellicle and blood vessels are absent in matrix. It is a vascular matrix, chondroblast cell, cartilage forming cell. Chondroblast cell is divided and 4 chondrium cell space are the matrix is called locuna. 1, 2, 3 and 4 chondriocyte cells. Chondroblast cells are cartilage and destroying cells. Growth of the cartilage is the unidirectional. Types of the cartilage, एक में आता है हेलाइन कार्टिलेज, दो में आता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइबर कार्टिलेज एंड कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज सी होता है जो पेरिकॉन्डियम इज प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स होता है, लाइट ब्लू कलर होता है एंड ट्रांसलूसेंट ग्लासिक लिक होता है। येलो इलास्टिक जो होता है प्रेजेंट इन द येलो प्रेजेंट होता है एंड येलो होता है, नॉन ट्रांसपोर्टेंट होता है। वाइट फाइबर जो होता है एब्सेंट होता है, वाइट होता है एंड नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है, वाइट होता है एंड नॉन प्रेजेंट होता है। पेरिकॉन्डियम प्रेजेंट होता है, अच्छे समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश। हेलाइन जो होता है फाइबर होता है, इसमें मोर कम इलास्टिक फाइबर होता है, मोर कोलेजन फाइबर होता है, NCA-CO3 पार्टिकल्स होता है प्रेजेंट इन द फ्रॉग कैपुला एंड पेल्विस बोन्स। बोन टू बोन के बीच में प्रेजेंट होता है वाइट फाइबर एंड इसका एग्जांपल होता है नेजल स्पिंटम एंड थायराइड कार्टिलेज एंड कैरिकोइड कार्टिलेज एंड एरिटेनोइड कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। इसका C शेप होता है एंड कार्टिलेज होता है, रिंग ट्रेकिया होता है, एटिकुलर एंड कार्टिलेज होता है। इसका होता है स्पिना होता है, स्क्यूटियंस होता है, ट्यूब होता है, स्पिंक्टिंग होता है एंड टिप ऑफ नोज पर प्रेजेंट होता है। ये होता है इंटर होता है, वेस्टेबल डिस्क होता है, प्यूबिक होता है एंड सिम्फोसिस होता है। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। बोन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी बोन बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन आपको अच्छे से समझा दिया गया, तो वहाँ पर लेवलिंग किया हुआ है, अच्छे से देखिए यहाँ पे। पीरिओस्टियम, लुकुना, ओस्टियोसेल, मैट्रिक्स, पेटिकुलम फाइबर्स एंड इंडोस्टियम एंड बोन मेम्ब्रेन।
हैबियस कैनाल, ओसियोब्लास्ट सेल एंड ओसियोपोटीन एंड लोमिला। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पेरिओस्टियम आउटर लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट हैज 2 लेयर। आउटर लेयर कंटेन्स white fiber connective tissue, inner layer contains osteoblast cells. Matrix present belong periosteum. Matrix hard and matrix present in the layer from are called lamella. Lamella arranged in the connecting ring from space present in the lamella are called lamelle. Lamelle contain side cells. Osine protein are present in the bone. Habeas canal are present। यहाँ पर साधारण फिगर के हिसाब से समझते हैं बोन्स को। तो सबसे पहले इसको तो बोलते हैं बोन, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं जो वाइट कलर के यहाँ से यहाँ तक, इसको वो बोलते हैं हैबियस कैनाल। ये वाला जो पार्ट होता है अंदर का, इसको होता है वोल्कमेंस कमेन। Presence of the habeas canal is the species character is the mammalian bone. Longitudinal canal, Habeasian canal, and translational canal या Volkmann's canal. What is topic habeas system? तो इसको habeas system होता है habeas canal plus lamella plus osteocyte cells। इंडोस्टियम प्रजेंट, जो इंडोस्टियम होता है प्रजेंट बिलोंग मैट्रिक्स लेयर प्रजेंट टुवर्ड्स मैट्रिक्स साइड कंटेंट ऑस्टियोइड सेल लेयर प्रजेंट टुवर्ड बियॉन्ड मैरो साइड कंटेंट रेस्टिकुलर फाइबर। नोट में आता है बोन सो एंड बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है लॉन्ग बोन होता है, कंटेंट सेंट्रल होता है। Cavity is called bone marrow. It contains bone marrow. Bone marrow has 2 types. Red bone marrow, red present at the terminal end of the long bone and produce RBC. RBC is erythrocyte organ। तो जो अंदर है रेड बोन मैरो ये वाला हो गया। ऊपर जो नीचे जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। आगे बढ़ करते हैं, उसके बाद में येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो होता है प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बोन एंड स्टोर फैट को स्टोर करता है एंड बोन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो सक्सेस के सबसे बड़ी बात यही है कि मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। तो मेहनत करते रहे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी, कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें, ताकि हम वीडियो में उसको सुधारेंगे और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर को तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।